हेलो गाइस, मेरा नाम है अर्जुन सिंह। तो हम हैं स्टार एजुकेशन चैनल पर। तो आज पढ़ने वाले हैं 12th क्लास की फिजिक्स फर्स्ट के सारे क्वेश्चन, जो कि चैप्टर फर्स्ट के हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के। तो जैसा कि क्वेश्चन पहला दे रखा है, एक धातु के गोले पर दो गुणा 10⁻⁻10 कूलम ऋण आवेश उपस्थित है। तो इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है कूलम यानी कि Q बराबर के माइनस के 2 गुणा 10⁻⁻10 कूलम। ठीक, तो जो माइनस लिया है हमने यहाँ पर वो लिया है इस ऋणावेश के कारण। अब दे रखा है उपस्थित है, तो इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम है। तो कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम है, इसका मतलब क्या निकालना है हमको, n निकालना है। तो n निकालने के लिए फॉर्मूला होता है Q बराबर के Ne। क्या होता है, Ne। तो इसमें ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। क्या है ये, इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। कितना होगा, कूलम, वो भी किसमें, माइनस में। तो यहाँ से देखिए, तो n बराबर की होगा Q/E। कितना हो जाएगा, Q/Ke। अब इस फॉर्मूले में रख दीजिए, वैल्यू को रखिए। Q का मान कितना हमारे पास है, तो हो जाएगा -2 गुणा 10⁻⁻10 कूलम। और इस E का वैल्यू हो जाएगा -1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। माइनस से माइनस को हटा दीजिए, माइनस से माइनस को हटा दिया हमने। यहाँ से जब पॉइंट हटाएंगे तो इसको पॉइंट हटाने के बाद 0 यहाँ लग जाएगा, ठीक है। और इसको जब ऊपर लेके जाया जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का प्लस। तो 20 भागित में 16 इंटू 10⁻⁻10 इंटू 10⁻+19। इस कूलम से कूलम को हटा दीजिए, गुणा में घाते आपस में जुड़ जाएंगे तो 16 से भाग दीजिए 20 में, तो 16 एकम 16। यहाँ से 4 बचे, पॉइंट लगाया 40 हो गए, 16 दूनी 32, शेष 8 बचा हुआ, पॉइंट लगा हुआ था 80, 16 पंजे 80 गुणा 10⁻⁻10 और प्लस के 19। ये किसका वैल्यू चल रहा है, n का वैल्यू, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए। तो n बराबर आ चुका हमारे पास आंसर 1.25 गुणा 10⁻⁻के प्लस का 9। ये हो चुका है इसका आंसर, जो कि क्वेश्चन नंबर पहला दे रखा हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा दे रखा है। दूसरा जैसा कि दे रखा है कि दो गोलों के आवेश क्रमशः 2 गुणा 10⁻⁷ कूलम, 1.75 गुणा 10⁻⁻1 कूलम है, जिन्हें 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु में रखा गया है। कितनी दूरी पर रखा गया, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। उनके बीच कार्यरत कूलामी बल का परिकलन कीजिए। तो देखिए, एक आवेश ये है और एक आवेश ये है। इनके मध्य की दूरी जो है कितना है, 30 सेंटीमीटर है। कितना है, 30 सेंटीमीटर। ये है Q1 आवेश, तो ये है Q2 आवेश। और Q1 का मान दे रखा है 2 गुणा 10⁻⁷ कूलम, और Q2 का मान दे रखा है 1.75 गुणा 10⁻⁸ कूलम। इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल का हमको क्या करना है, परिकलन करना है। जब दो आवेश दे रखे हों तो इसके लिए फॉर्मूला होता है F बराबर के 1/के 4πε0 Q1 इंटू Q2/के r²। यानी कि अगर इसका डेरिवेशन देखा जाए तो ये डेरिवेशन तरह से होता है, यानी कि प्रोपोर्शनली Q1 Q2 दोनों आवेशों के गुणनफल व वर्ग की त्रिज्या का स्क्वायर, दूरी का वर्ग, इस प्रकार से, ठीक है ना। इन दोनों का आपस में गुणा कर दिया जाएगा तो फॉर्मूला फाइनली यही निकल के आएगा। तो हमको डेरिवेशन के रूप में नहीं चलना है, हमको सिर्फ ओनली सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए, अब 1/4πε0 की जो वैल्यू होती है वो होता है 9 गुणा 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम
स्क्वायर, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूब। अभी Q1 का मान हमारे पास ये दे रखा है और Q2 का मान हमारे पास ये दे रखा है और R का वैल्यू हमारे पास 30 सेंटीमीटर है। तो R का वैल्यू 30 सेंटीमीटर, इसको मीटर तब्दील कीजिए पहले तो जब R बराबर के 30 सेंटीमीटर दे रखा है हमारे पास और इसे मीटर में बदलने के लिए क्या किया जाएगा, 100 से भाग दिया जाएगा, यानी 30 भागित में 100 मीटर। यदि इस 100 को ऊपर लेके आ जाए तो ये हो जाएगा R बराबर के 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 मीटर, इतना आ गया हमारे पास। ठीक, अब इसको रखिए फॉर्मूले में। तो फॉर्मूला हमारा F बराबर के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पूरा कितना है, 9 गुणा 10 की पावर के 9, और जितनी सारी यूनिट है उसे पीछे लिखा जाएगा। तो देखिए Q1 का मान कितना है, इंटू 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 इंटू 1.75 गुणा 10 की पावर माइनस के 8। अब देखिए इसका कूलम यानी कूलम का स्क्वायर, ठीक, इसका न्यूटन मीटर उसके प्रति कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। और यहाँ देखिए इस पूरी का क्या है, आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू कितनी है, 30 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 का वर्ग, वो भी क्या लगा हुआ है, मीटर पूरे का वर्ग। तो इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो यहाँ हो जाएगा F बराबर के, इसको सॉल्व कीजिए, 9 दूनी 18, ये 18 आ चुका है, और 1.75 इंटू गुणा में खाते आपस में जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर 9 माइनस के 7 और माइनस के 8, और यहाँ आ चुका है 30 का वर्ग किया जाएगा तो ये हो जाएगा 900, और 10 की पावर माइनस 2 का वर्ग किया जाएगा तो ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 4, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर, और प्रति कूलम का स्क्वायर इंटू न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम का स्क्वायर। अब काटिए, क्या क्या कट रहा है, देखिए मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट चुका है, कूलम स्क्वायर से कूलम स्क्वायर कट चुका है। यहाँ देखिए 2 0 से ये 2 0 हट जाएगा, ठीक है, सॉरी ये नहीं हटेगा, यही पॉइंट लगा रहेगा और ये भी दोनों 0 लिखी रहेंगे। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए इधर साइड, इसको उठा के चलते हैं इस तरफ। तो यहाँ लिखा हुआ है F बराबर के 18 गुणा 175 यानी 1.75, और ये आ चुका है 900। 10 की पावर माइनस 2 को ऊपर ले जाइए तो यहाँ हो जाएगा 10 की पावर, यहाँ कितना बचा, 10 की पावर 9 माइनस 7 माइनस के 8, यानी ये 15 हो गया, 15 से 9 जाएंगे तो 10 की पावर माइनस के 6, और नीचे है 10 की पावर माइनस की 4, और यूनिट बन चुकी है न्यूटन में। तो यहाँ से पॉइंट उठाइए, 2 0 नीचे जोड़ दीजिए, यहाँ आ चुका है 18 गुणा 175 इंटू 9 गुणा 100 इंटू 100 इंटू 10 की पावर माइनस के 4 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 न्यूटन। यह है पूरा वैल्यू। अगर इन दोनों का आपस में गुणा किया जाए तो ये हो जाएगा 10 की पावर 4, 9 से भाग दीजिए, 9 दूनी 18, तो F बराबर आ चुका है 2 गुणा 175 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 इंटू 10 की पावर यहाँ 4 हो गया, 10 की पावर माइनस के 4 ये हो गया, और यूनिट है न्यूटन में। इन दोनों का जब आपस में गुणा किया जाएगा तो पहले 2 से गुणा कीजिए 75 के साथ में, तो ये हो जाएगा F बराबर के 175 दूनी 350 गुणा 10 की पावर माइनस के 6, और ये हो जाएगा 10 की पावर 4 माइनस के 4 न्यूटन, और किसी की पावर यहाँ क्या आ जाएगा, F बराबर के 350 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 भागित में 10 की पावर 0 इंटू न्यूटन, और जब किसी की पावर 0 हो तो उसका मान हो जाता है कितना, 1। तो इसका फाइनली जो आंसर आ चुका है हमारे पास F बराबर के 350 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 न्यूटन। ये हो चुका है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। आप इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में अच्छे से लिख लें और समझ के अच्छे से ध्यान से इसको करें, जिससे कि आने वाले बोर्ड के 12th क्लास में इस क्वेश्चन को आसान पूर्वक आप कर सकें। तो ठीक से समझ लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तीसरा देखिए, वायु में रखे 2 छोटे गोलों पर आवेश क्रमशः 0.4 माइक्रोकूलम व 0.12 माइक्रोकूलम है, ठीक है, उनके बीच कार्यरत बल 0.2 न्यूटन है। तो दोनों गोलों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो क्या करना है, दोनों गोलों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है।
यानी दूरी का मतलब क्या है कि हमको r का वैल्यू ज्ञात करना है। किसका वैल्यू ज्ञात करना है? r का वैल्यू। जैसा कि इसमें दे रखा है f का वैल्यू दे रखा है और q1 और q2 का वैल्यू दे रखा होता है, ठीक है ना, दे रखा है। तो देखिए अब इसमें चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला हम एक डायग्राम बनाया हमने, तो q1 और q2, ठीक है, और इनकी मध्य की दूरी है, क्या है, इनके मध्य की दूरी है स्मॉल r, ठीक है, क्या है, स्मॉल r। q1 का जो मान दे रखा है वो है कितना, 0.4 माइक्रो कूलम, ठीक, यानी q यानी कि आवेश, चलिए सॉरी माइक्रो कूलम, और Q2 का मान दे रखा है 0.12 माइक्रो कूलम, ठीक। अब इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल कितना है, 2 न्यूटन, यानी 0.2 न्यूटन, कितना है, 0.2 न्यूटन, कितना है, 0.2 न्यूटन। अब देखते हैं क्वेश्चन तरफ। तो F बराबर के फॉर्मूला होता है 1/4 पाई और Q1 Q2 अपॉन के R स्क्वायर, कितना हुआ, 1/4 पाई और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा F बराबर के, देखिए अब रखते हैं यूनिट को सभी को, F का कितना है 0.2 न्यूटन, कितना है 0.2 न्यूटन। अब यहाँ इसका लिखा हुआ 9 गुणा 10 की पावर न्यूटन मीटर इसके प्रति क्या कूलम स्क्वायर, ठीक है। आवेश यानी दे रखा है कितना है 0.4 इंटू 10 की पावर माइनस के 6, ये माइक्रो है। जब एक माइक्रो बराबर होगा 10 की पावर माइनस के 6, कितने होते हैं 10 की पावर 6, तो यहाँ हो चुका 10 की पावर माइनस 6 इंटू यहाँ हो जाएगा 0.12 थोड़ा 10 की पावर माइनस के 6 और यहाँ हो जाएगा कूलम का स्क्वायर, कितना हो जाएगा कूलम का स्क्वायर हो चुका है, ठीक है। हमको ज्ञात करनी है इन दोनों के मध्य लगने वाली दूरी को, यानी r स्क्वायर मान ज्ञात करना है। तो पहले हटाइए देखिए यूनिट से, तो कूलम का स्क्वायर गया न्यूटन से न्यूटन गया। अब इस r स्क्वायर को लेकर आइए इस साइड, इसको ले जाइए इस साइड, तो ये हो जाएगा r का स्क्वायर बराबर के 9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू 0.4 इंटू 10 की पावर माइनस की 6 इंटू 0.12 गुणा 10 की पावर माइनस की 6 भागित में कितना हो जाएगा यहाँ पर 0.2 न्यूटन। लिखा का हुआ है हमारे पास मीटर स्क्वायर, कितना लिखा हुआ मीटर स्क्वायर। हटाइए पहले देखिए अब इसको, 0.4 और 0.2 से पॉइंट हटाइए और 2 से भाग दे दीजिए, कितना लगा 2 बार, ठीक। यहाँ गुणा कीजिए 9 दूनी 18, तो r का इसके बराबर आ चुका है 18 इंटू जितनी सारी घातें लगी हुई 10 की पावर उसको लिख लीजिए 10 की पावर 9 माइनस की 6 और माइनस के 6 और यहाँ लिखा हुआ 0.12 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ हो चुका है हमारे पास r का स्क्वायर बराबर के 18 गुणा 0.12 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, माइनस के 12 में से जब 9 उठाएंगे तो कितना आ जाएगा 10 की पावर माइनस के 3, 10 की पावर 3 मीटर का स्क्वायर आ चुका है, ठीक है। अब r का स्क्वायर 18 गुणा कीजिए 12 के साथ में, तो पॉइंट लगा हुआ 2 अंक से पहले, तो 12 टे 96 यानी 6 आ गया, 12 टे 96 और शेष 9, 12 को 12 12 और 9 कितने हो गए हमारे पास 21, यानी कि 1.2.16 इसका आंसर आ चुका है, यानी सारा आंसर नहीं इसका गुणा करने के बाद, और 10 की पावर माइनस के 3 मीटर स्क्वायर ये है। अब इसको डालिए रूट में, यानी r का बराबर की दूरी है ना, तो ये अगर यहाँ अगर इसका आंसर मानना चाहते हो तो ये इसका आंसर है,
अगर आगे सॉल्व करना चाहते हो तो इस घातक आएंगे और उसको तो रूट चढ़ा देंगे तो वो उसका आंसर हो जाएगा। तो ये हो चुका है क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, तो देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है 4th। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि 4 बिंदु आवेश QA बराबर के 2 माइक्रोकूलम, यानी कि QA बराबर है 2 माइक्रोकूलम और Q बराबर है माइनस के 5 माइक्रोकूलम और QC बराबर है 2 माइक्रोकूलम और QD बराबर है माइनस के 5 माइक्रोकूलम। वर्ग ABCD ये है क्या वर्ग, और वर्ग के आमने सामने की भुजा आपस में क्या होती है, सारी बराबर रहती है, कोनों पर स्थित है। वर्ग की भुजा यानी कहा जाए कि AB कितना है 10 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से BC कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक। इसी प्रकार से CD कितना है 10 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से AD कितना है 10 सेंटीमीटर। तो यानी कहा जा सकता है कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर के AD कितना है 10 सेंटीमीटर है। कितना है 10 सेंटीमीटर है। वर्ग के केंद्र पर स्थित 1 माइक्रोकूलम, यानी कि यहीं पर एक आवेश है इसी कॉर्नर पर, तो वो किसका है 1 माइक्रोकूलम, और इसका भी कितना है 1 माइक्रोकूलम, इसका भी कितना है 1 माइक्रोकूलम, इस पे कितना 1 माइक्रोकूलम। तो पहले क्या करना पड़ेगा हमको, पूछा क्या इस क्वेश्चन में, तो आवेश पर आरोपित बल परिगणन करो, यानी प्रत्येक आवेश पर, यानी QA पर कितना बल कार्य करेगा, QB पर कितना बल कार्य करेगा, QC पर कितना बल कार्य करेगा, QD पर कितना बल कार्य करेगा। तो हमको इसको निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा कि इस विकर्ण का मान निकालना पड़ेगा। जैसे AC का विकर्ण का मान कितना होगा, BD विकर्ण का मान कितना होगा। अगर देखा जाए अलग सॉल्व किया जाए इन चीजों को, तो देखिए अलग से इसको सॉल्व करते हैं फिर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है इस प्रकार से, ठीक है, ये है A पॉइंट, ये है B पॉइंट और ये है C पॉइंट, ठीक है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की इसकी दूरी जो दे रखी है वो है 10 सेंटीमीटर। कितनी है 10 सेंटीमीटर। और यहाँ से लेके यहाँ तक की भी दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर है। और ये क्या हमारे पास कर्ण है, और ये क्या आधार है, और ये क्या इसका लंब है। तो कर्ण का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग होता है कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो हमारे पास आधार का वर्ग कितना है, तो k का स्क्वायर बराबर के 10 का वर्ग प्लस के यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 का वर्ग, यानी कि कर्ण बराबर हो जाएगा कितना, सॉरी रूट में डालिए इसको, यानी 100 और प्लस के 100 और इसका हो जाएगा वर्ग किया जाएगा, तो यानी कि रूट में 200 कितना आ चुका है 200। यहाँ से 100 दिख रहा है, ये होता है 10 का वर्ग, 10 को बाहर निकल के आ जाए, ये बराबर आ चुका है 10√2। तो यानी कि इस कर्ण का मान आ चुका हमारे पास की 10√2। इसी प्रकार से ये कर्ण और ये कर्ण आपस में दोनों बराबर है, तो यानी कहा जाए कि यहाँ से लेकर टोटली यहाँ तक किसकी जो दूरी है वो कितना आ गया है 10√2। ये टोटल है, लेकिन ऐसे इसका आ चुका है, कितना आ चुका है, ऐसे इसका है 10√2। अगर लेकिन OB OA व OC व OD का मान निकाला है, तो देखिए यहाँ करते हैं इस चीज को कि AB बराबर कितना है, AB सॉरी AC निकाला हमने, AC के बीच की दूरी कितनी है, तो AC बराबर 10√2। इसी प्रकार से BD के मध्य दूरी कितनी है 10√2। अब हमको निकालना क्या है AO BO CO DO। जब AO BO CO निकालना हो तो AO BO सॉरी बराबर लिख दें किस चीज को, BO और CO सॉरी बराबर DO बराबर हो जाएगा 10√2, क्योंकि एक पार्ट ये है एक पार्ट ये है, यानी एक और एक दो से भाग दीजिए इसमें, तो ये आ चुका है 5√2। और ये क्या है हमारे पास दूरी है, दूरी यानी कि r का मान है। और अभी चले आ रहे हैं किस चीज में हम सेंटीमीटर में, किस में चले आ रहे हैं
सेंटीमीटर में। तो अभी हमारे पास सिर्फ ओनली सिर्फ क्या चीज आई है, यानी कि दूरी निकल के आ चुकी है हमारे पास की, ठीक है। एक आवेश का मान ये दे रखा है, एक आवेश का मान दे रखा है, यानी Q1 Q2 और का आवेश आ चुका है, R का वैल्यू आ चुका है, और 1/4 पाई यानी कि 1/4 पाई R का 9 का वैल्यू होता है 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अब सिर्फ आपको क्या निकालना है कि आवेश पर आरोपित बल का परिकलन करें, यानी कि इसका भी निकालना है, इस पे भी निकालना है, इस पे भी निकालना है और इस पे निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि प्रत्येक को 1 बाय 1 करके इसके मान निकालते हैं। चलिए, देखिए अब निकालने हैं इस QA और Q पर बल ज्ञात करना है। तो देखिए पहले करते हैं इस पर बल। तो FA बराबर होगा 1/4 पाई L/0 QA डैश Q अपॉन कितना है R, यानी R का स्क्वायर, और ये है क्या सेंटीमीटर। तो इसको तब्दील कर लीजिए मीटर में। तो 5 × √2 × 10 की पावर -2 मीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/100, और इस 100 को जब ऊपर चढ़ाएंगे तो हो जाता है 10 की पावर -2, ठीक है। तो यहाँ देखिए FA बराबर 1/4 पाई F/0 का वैल्यू हो जाएगा 9 × 10 की पावर 9। अब हम यूनिटों को नहीं रखेंगे, हमको इतना पता कि हम बल का मान ज्ञात कर रहे हैं, तो फाइनली यूनिट आएगी वो न्यूटन में आएगी, क्योंकि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है। चलिए देखिए क्यू का मान कितना है 2 माइक्रो कूलम, और इस क्यू का मान कितना 1 माइक्रो कूलम। यहाँ होता है R का स्क्वायर, तो R बराबर क्या रखा है 5 √2 × 10 की पावर -2। अब इतना पता है, जाहिर सी बात है मीटर स्क्वायर होगा, तो इस कूलम को हटा दीजिए और यूनिट रख दीजिए न्यूटन, फाइनल, ठीक है। तो FA बराबर हो जाएगा 9 × 10 की पावर 9 इंटू ये माइक्रो लगा हुआ है, क्या लगा हुआ माइक्रो, 1 माइक्रो बराबर होगा 10 की पावर -6, तो 2 × 10 की पावर -6 इंटू 1 × 10 की पावर -6 भागित में हो जाएगा 5 का वर्ग 25, और ये रूट है, और √2 का वर्ग किया जाएगा तो यहाँ से कितना आएगा रूट, और यहाँ की ये 10 की पावर -4, और यूनिट किसमें है न्यूटन में। तो FA गुणा कीजिए, नहीं तो कट रहा है तो काट दीजिए इसको, क्योंकि 2 से 2 कट चुका है, ठीक है। तो 9/25 इंटू इस पूरे मटेरियल को एक साथ इकट्ठा कर लीजिए, 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -4, सॉरी प्लस का 4 हो जाएगा, इंटू 10 की पावर -12। ये हो चुका है FA बराबर की 9 भागित में 25 इंटू 10 की पावर 9 + 4 - 12 न्यूटन। तो FA बराबर की जो होगा 9 भागित में 25 इंटू 10 की पावर के 9 4 13 में से 12 है, तो ये हो जाए 1 और न्यूटन, यानी कि हमारे पास आ चुका है 90 भागित में 25। अब 90 में जब 25 से भाग दिया जाएगा तो 25 × 75, तो FA बराबर आ चुका है 3.25 × 75। देखिए 25 × 75 बचा कितना यहाँ पर 15। अब 15 में 25 से भाग नहीं जाएगा तो पॉइंट लगाइए, 0 डालिए। अब कितना चला जाएगा 25 छिक्के 150, तो 3.6 न्यूटन। अभी किसका पार्ट का निकाला हमने, अभी निकाला है सिर्फ ओनली सिर्फ QA पार्ट का। अब निकालना किस पार्ट का हो, QB पार्ट का। तो देखिए आप सभी ने नोट कर लिया होगा, और नोट करने के बाद हम चलते हैं QB की तरफ, इसको रफ कर देते हैं। तो देखिए अब QB का मान देखिए, वीडियो चलने दीजिए। देखिए इस QB का मान देखिए FB बराबर की, अब देखिए यहाँ लिखते चले सभी का आंसर, ठीक है ना। FA का मान आंसर आया 3.6 न्यूटन, ठीक है। ये हो चुका है FA का मान, यानी इस पर कितना बल लग रहा है 3.6 न्यूटन का बल लग रहा है। अब इस पे ज्ञात करना है कितने न्यूटन का बल ज्ञात यानी लगेगा। तो देखिए यहाँ पर F यानी 1/4 पाई F sin0 इंटू QB
क्यू अपॉन के आर का स्क्वायर। तो एफ बी बराबर के इसका हो जाएगा 9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू क्यू का मान कितना है माइनस के 5 माइक्रोकूलम। तो ये कितना होगा माइनस के 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 6। और ऐसे क्यू का मान कितना रखा है 1 माइक्रोकूलम। तो यहाँ हो जाएगा 1 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 न्यूटन। ठीक है, फाइनली यूनिट तो न्यूटन में आएगी। तो आर का स्क्वायर मान कितना है ये आर का मान। तो आर का है 5√2 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए इसको। तो एफ बी बराबर के 9 गुणा माइनस के 5 इन सभी को हाथ में जोड़ लीजिए इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर माइनस के 12। और यहाँ हो जाएगा 25 इंटू 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 4। तो एफ बी बराबर हो जाएगा 9 पन्ना 45 वो भी माइनस में। और यहाँ सॉल्व करिए अगर इस -4 को ऊपर लेके जाइए तो यहाँ हो जाएगा 25 दूनी 50। ठीक है, इंटू यहाँ होगा 10 की पावर 9 माइनस के 12 और प्लस के 4। जैसे कि अभी एफ ए का मान निकाला था उसी प्रकार से ये भी निकालना है हमको। तो एफ बी बराबर क्या हो जाएगा, चलिए इस जीरो को बैठा लेते हैं। इस जीरो को उठाएंगे तो यहाँ जब ऊपर जाएगा तो ये किसमें तब्दील हो जाएगा माइनस के 1 में तब्दील हो जाएगा। ठीक है ना, नोट कीजिए इसको। तो इसको काट दिए माइनस के 9 यानी 45 को 5 से भाग देंगे तो 9 आएगा। यहाँ काम की 10 की पावर 9 प्लस के 4 यानी 13 और 12 और 1 13 यानी कि 0। तो फाइनली एफ बी बराबर निकला माइनस के 9 न्यूटन। क्योंकि जब किसी की पावर 0 हो तो उसका मान आता है बाबू 1। ठीक है, अब देखिए एफ सी का क्यू सी का मान। ठीक है, जैसे हम 1 बाय 1 प्रकार से इन सभी को निकालते जा रहे हैं, आप सभी का मान निकाल लीजिए और इसका आंसर एफ ए बी बराबर आ चुका है माइनस के 9 न्यूटन। इसी प्रकार से एफ सी का मान आ जाएगा कुछ और एफ डी का मान आ जाएगा। तो वही कंप्लीटली आपका क्या कहलाएगा आंसर कहलाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, माध्यम में स्थित एक इलेक्ट्रॉन से 2 मीटर की दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। यानी क्या करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी तीव्रता बोले तो ई क्या कहता है हमको ई ज्ञात करना है। ठीक है, तो ई के लिए फॉर्मूला जो बन जाता है वो ई बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन के आर स्क्वायर। यहाँ सिर्फ ओनली क्यू रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मान हमारे पास नहीं है, यानी इस आवेश का मान नहीं है, दूरी का मान है। तो आर बराबर दे रखा है 2 मीटर। ठीक है, जब आवेश का मान ना दे रखा हो इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है वही आवेश का मान कहलाता है। यानी ई बराबर के क्यू बराबर के रहेगा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। ठीक है, रखिए फॉर्मूले में। तो ई बराबर की हो जाएगा इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होगा, यानी इसका हो जाएगा 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। चलिए हिंदी लिख लीजिए इसको, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर इंटू क्यू कितना है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। ठीक, अब आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितना है 2 मीटर यानी कितना हो जाएगा 4 मीटर स्क्वायर। अब देखिए मीटर से मीटर हटाइए, पहले तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर हट चुका है, 1 कूलम से 1 कूलम हटाइए। ठीक है, तो यहाँ बन चुका है न्यूटन प्रति कूलम। इसकी यूनिट होती है किसकी विद्युत क्षेत्र तीव्रता की। तो ई बराबर के यहाँ हो जाएगा 9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 भागित में 4 और न्यूटन प्रति कूलम। ठीक, देखिए 4 से काटिए, 4 6 16.4 इसका गुणा कर दीजिए, यानी ई बराबर हो जाएगा 9 गुणा 0.4 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 न्यूटन प्रति कूलम। अब देखिए आगे इनको जब आपस में गुणा किया जाएगा तो ये हो जाएगा 9 6 36
तो ए बराबर की जो होगा वो होगा 3.6 और जो 36 यानी पॉइंट से एक अंक से पहले लग रहा है, तो एक अंक से पहले ये भी पॉइंट लग चुका है। इसका घातों गुणा कर दीजिए 10 की पावर 9 माइनस की 19 न्यूटन प्रति कूलम। तो यहाँ हो चुका है E बराबर की 3.6 गुणा 10 की पावर माइनस की 10 न्यूटन प्रति कूलम। तो ये हो चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। आई होप हमने जितने सारे क्वेश्चन आप लोगों को कराए हैं प्रत्येक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और हमारे इसी प्रकार के क्वेश्चनों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लस लाइक करें। और यदि किसी प्रकार के क्वेश्चन कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, जिससे हमको ये समझ में आ सके कि आप लोगों के ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आगे वाली वीडियो में।